हेलो फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों से आप लोग न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पे दो टर्म सुन रहे हैं। एक टर्म है एलओसी और एक टर्म है एलएसी। तो बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज होंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि एलओसी एंड एलएसी एक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये एलओसी एंड एलएसी है क्या। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, वैसे देखा जाए तो ये भारत का ऑफिशियल मैप नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एलओसी और एलएसी में डिफरेंस देने के लिए, डिफरेंस करने के लिए इस मैप को मैंने लिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसका ये मैप है। इसमें ये पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अब इस जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आप लद्दाख देख सकते हैं और ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। इसके अलावा जो ये वाला पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और इसको नाम दे रखा है पीओके। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो अक्साई चिन, इसे चाइना ने कब्जा कर रखा है और इसको इसने नाम दे रखा है अक्साई चिन का। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पीओके वाला, और ये जो पूरा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इस पर तो भारत का कब्जा है। तो पीओके और जम्मू कश्मीर जो भारत के अंडर में है, यानी कि कश्मीर जो भारत के कब्ज़े में है और कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन है इसको नाम देते हैं एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि इधर तो एक हो गया चीन और इधर हो गया भारत। तो चाइना और भारत, ये जो चाइना ने भारत के क्षेत्र को कब्जा कर रखा है जिसे उसने नाम दिया है अक्साई चिन, तो अक्साई चिन और भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो लाइन है उसका नाम है एलएसी। एलएसी मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों के अगर फुल फॉर्म को देखें तो एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल, वाइल एलएसी स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, 7 बेसिकली हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। टोटल 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें हमारी जो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ, और जो दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री भारत अपनी शेयर करता है तो वो देश है चाइना। हमारा पड़ोसी भी है चाइना और हम इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं। लगभग 3488 किलोमीटर, अब सोचिए 3488 किलोमीटर बाउंड्री हम चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी बाउंड्री है ये। और लगभग हमारे देश के 5 ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हो गए। लेकिन कुछ ऐसा समय चल रहा है इस समय कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी लड़ना पड़ रहा है और जो ये वैश्विक महामारी है उसके साथ भी हम लगातार लड़ रहे हैं। तो भारत के अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, इसके साथ तो हमारे लगातार सदियों से विवाद चले आ रहे हैं। कई बार इन सीमा विवादों के कारण इन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति भी बनी और युद्ध भी हुआ। भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने देश की सीमाओं को जानना चाहिए तथा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर पड़ोसी देशों के साथ हमारे विवादों के कारण क्या हैं। अभी रिसेंटली एक भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, छोटा सा देश है लेकिन उसके साथ भी हमारे कुछ तनाव उत्पन्न हो गए। हालांकि नेपाल ने जिन क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दिखाया है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके कानून बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर नेपाल का कब्जा हो गया। नेपाल ने केवल अपने मैप में दिखाया है और अभी भी वहाँ पर भारत का ही कब्जा है। तो ये तो एक विवाद, वैसे देखा जाए तो नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। लेकिन चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारे हमेशा विवाद होते रहे। ऐसे में अभी लेटेस्ट जो आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी गलवान वैली वाली, इसकी वजह से ये जो एलओसी है और एलएसी है ये फिर से हाईलाइट हो गया। तो आखिर देखेंगे कि आखिर ये एलओसी और एलएसी क्या है। तो एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरैक्शन तक का सामना करना पड़ता है।
ये सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। तो क्लियर हुआ कि एलओसी क्या है। ये सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती। ध्यान रखना, ये पाकिस्तान यहाँ पर पीओके है। एलओसी की लंबाई की अगर बात करें तो 776 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा ली गई थी। एलओसी का भारतीय भाग दक्षिणी और पूर्वी भाग जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। तो ये तो बात हो गई एलओसी की। हुआ क्या था कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो जो हमारे देश में विभाजन का आधार था, वो जो हमारे देश के वायसराय थे उस समय के, जिनका नाम था माउंटबेटन साहब, उन्होंने जो पूरा प्लान तैयार किया था, उसमें ये कहा गया था कि जो भारत है इसमें जो ब्रिटिश इंडिया है, यानी जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है, इसे 2 भागों में बांट दिया जाए, लेकिन जो भारत की रियासतें हैं उनको पूरी तरीके से फ्री रखा जाए, और ये पाकिस्तान में मर्ज करना चाहें तो पाकिस्तान में मर्ज करें, और अगर वो भारत के साथ आना चाहें तो भारत के साथ मर्ज करें। ऐसे में हमारे देश में जो उस समय एक बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करती थी, यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था गुलाब सिंह। तो राजा गुलाब सिंह जो थे, ये ना भारत के साथ आना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। इसके पीछे भी कारण था। गुलाब सिंह का हालांकि जो रुख था वो भारत की तरफ था, लेकिन उस समय जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था, जो वहाँ की जनसंख्या थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रहना स्वीकार किया। लेकिन फिर भी जब भारत का बंटवारा हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने तुरंत जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। आगे चलकर गुलाब सिंह के साथ भारत के समझौते हुए और एक डिसॉल्व विल, जिसको हम कह सकते हैं, विलय पत्र तैयार कराया गया, जिस पर गुलाब सिंह ने भारत के समक्ष ये समझौता किया था कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ये भारत का हिस्सा होगा और इसकी देखरेख भारत के कब्जे में होगी। तो उस समय ही जो पीओके वाला क्षेत्र है वो बना था, और इस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। तो पूरे जम्मू कश्मीर का लगभग 45% जो हिस्सा है वो पीओके का है। फिर बात आती है कि आखिर ये एलएसी क्या है। तो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो चाइना और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है, इसकी अगर हम धारणा की बात करें तो ये 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच ज़मीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इसी कारण इन दोनों देश कौन है? भारत और चाइना, इनके बीच झगड़े होते रहते हैं। एलएसी भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। तो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र जो लद्दाख वाला एरिया है और चीनी नियंत्रित क्षेत्र जो अक्साई चिन वाला एरिया है, ये बड़ा एक खाली क्षेत्र है और भारत और चाइना की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार एलओसी को लगभग 2000 किलोमीटर मानता है, जबकि भारत एलओसी को 3488 किलोमीटर मानता है। यानी कि जो पूरी बाउंड्री है हमारी चाइना के साथ, भारत पूरे को एलओसी कहता है, जबकि चाइना का कहना है कि ये मात्र 2000 किलोमीटर है। हालांकि एक और रेखा है जिसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो 1914 में ही बनी थी भारत और चाइना के बीच में। हालांकि जो मैकमोहन रेखा थी वो तिब्बत को अलग करती थी, लेकिन तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा कर लिया तो ये हम कहने लगे कि भारत और चाइना के बीच में है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है एलएसी से रिलेटेड। भारत और चीन की दोनों को देखें हम लोग तो कई सारे युद्ध हम लोगों के बीच में हो चुके हैं। एक युद्ध हुआ था 1962 में, निर्णायक युद्ध था भारत और चाइना के बीच में, और उसी समय ये जो एलएसी वाला है ये कॉन्सेप्ट आया था। और आगे चलकर क्या किया गया कि जो ये पूरा क्षेत्र था एलएसी वाला था, या जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है, इस पर कंट्रोल करने के लिए आईटीबीपी यानी जो भारत का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इसे दे दिया गया था। आगे चल कर के
कश्मीर घाटी और जम्मू अंचल में 1948 की विवादों के बाद, युद्ध के बाद एलएसी बनी व शिमला समझौते में इसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा दिलाने का भी प्रयास किया गया था। एक सहमति हुई, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी जो नियंत्रण रेखा है ये पाकिस्तान की तरफ चली गई और भारत की तरफ जो आई उसे हम लोगों ने एलएसी का नाम दे दिया। और जो एक हिस्सा है सियाचिन वाला उसे भी नाम दे दिया जाता है एजीपीएल। तो एक लाइन आपको और ध्यान रखनी है, एजीपीएल जो सियाचिन वाला हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसमें जो करीब 100 किलोमीटर का हिस्सा है इसे हम लोग एजीपीएल के नाम से जानते हैं, यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो आइए अब आगे देखते हैं डिटेल में एलओसी और एलएसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस होता है नाम का। तो एलओसी स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल वाइल एलएसी स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर इनकी स्थिति को देखें तो कश्मीर के 3 क्षेत्र, आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में और 2/3 जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी भारत द्वारा प्रशासित। हालांकि पूरी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यानी कि जो एलओसी लाइन है ये कश्मीर के 3 क्षेत्रों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और जो भारत के कब्ज़े उसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इसमें जो जिस पे भारत का शासन है। इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसे हम नाम देते हैं एलओसी। जबकि जो एलएसी है ये उत्तरी भारतीय राज्य के 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। ये 3 क्षेत्र कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी लद्दाख जिसको हम कश्मीर वाला भाग ही मानते हैं, और मध्य वाले में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यानी जो एलएसी की लाइन है इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? ये 3 भाग अगर देखें तो एक भाग होगा जिसको हम कहते हैं पूर्वी, एक भाग जिसको हम कहते हैं मध्य, और एक भाग जिसको हम कहते हैं पश्चिमी। अब जो पूर्वी वाली एलएसी है इसमें 2 क्षेत्र आते हैं, एक आता है सिक्किम और दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश। जो मध्य वाला है इसमें भी 2 भाग हैं, एक उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल प्रदेश। और जो पश्चिम वाला है इसमें एक आता है लद्दाख और दूसरा आता है कश्मीर। अब अगर हम आकार की बात करें तो स्पष्ट रूप से है कि मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है। यहाँ पर बात एलओसी की हो रही, जो एलओसी है ये टोटल मिलिट्री के द्वारा सीमांकित है। इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ जैसे टकराव है, गोलीबारी है आदि का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी सेना यहाँ पर रखी है। जबकि ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जो एलओसी वाला क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और ये 50 से 100 किलोमीटर की दूरी भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बनी हुई है। आप समझिए यहाँ पे डिफरेंस कि जो ये अगर हम ये मान लें कि ये वाली एलओसी वाली लाइन है तो इसके तुरंत इधर भारत के सैनिक और इधर पाकिस्तान के सैनिक, लेकिन जो एलओसी वाली लाइन है इनके बीच में करीब 50 से 100 किलोमीटर के बीच की दूरी है। एक तरफ यहाँ भारत की सेना है और एक तरफ चाइना की सेना है। अब अगर इनके क्षेत्र या इनकी लंबाई की बात करें तो जो एलओसी है ये लगभग 776 किलोमीटर है, अनौपचारिक तौर पर है, और जो एलओसी है और जो एलएसी है ये लगभग 4057 किलोमीटर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान इसको अलग अलग मानते हैं। एलओसी की अगर बात करें तो एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि एलएसी की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में है। एलएसी पर कोई भी स्पष्ट सीमांकन नहीं है, यही कारण है कि दोनों देशों के बीच कई बार गतिरोध हुआ है। इसके कारण जैसे 2017 में डोकलाम हुआ था, 2014 में चुमार, 2013 में डेपसांग और 1987 में सुमदोरोंगचो पर विवाद हो चुका है। तो ये डिस्प्यूट्स हैं जो एलएसी की वजह से हुए हैं। फिर चर्चा में है इस समय गलवान घाटी, बहुत फेमस नाम है गलवान घाटी, आजकल रोज़ न्यूज़ में चल रहा है गलवान घाटी। तो इसको गलवान घाटी या गलवां घाटी के नाम से जानते हैं। जो अक्साई चीन है वहाँ पर ये गलवान घाटी है, जो कि लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में पड़ती है। और इसी घाटी में एक नदी है जिस नदी का नाम है गलवां, और गलवां नदी के कारण इस घाटी का नाम पड़ गया है गलवान घाटी। यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी है। ये रेखा ही अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर दोनों देशों का दावा है। इससे पहले भारत और चीन के बीच 1962 में इसी गलवां घाटी में युद्ध हुआ था।
इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और समझौता हो चुका था, लेकिन ऐसा देखा गया है चीन की सेना इस विवादित क्षेत्र में टेंट लगाकर लड़ाई उकसाने का काम करती है। चीनी सैनिक टेंट लगाते हैं और भारत के सैनिक उन्हें उखाड़ देते हैं। ऐसा करने में सैनिकों के बीच हाथापाई भी देखी गई है, लेकिन इस बार गोली भी चल गई, जो कि दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन है। तो अभी आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये एलएसी समझौता है, और एलएसी समझौते में ये कहा गया था कि जो जो एलएसी है, जो ये 50 से 100 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर जो सैनिक पेट्रोलिंग करेंगे या गश्त लगाएंगे, यहाँ पर उनके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी और वो निहत्थे होंगे। ऐसे में भारत के सैनिक तो इसका पूरा पालन कर रहे थे, लेकिन जो चाइना के सैनिक थे इनके पास गोली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ ऐसे औजार आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया में कि वो लकड़ी का था, उसके ऊपर कुछ उन्होंने कील विल लगा के रखी थी। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी वजह से भारतीय सैनिकों पर इन्होंने हमला किया था। अब विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है कि आखिर सैनिकों को वहाँ पर निहत्था क्यों रखा गया। तो वो एक एलएसी एग्रीमेंट था। तो भारत और चाइना के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। तो पहले ही देखें कि ये जो पीस एग्रीमेंट है ये क्या था। तो भारत और चाइना के बीच 1993 में एक समझौता हुआ, और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इन्होंने चीन का दौरा किया था, और जब इन्होंने दौरा किया तो भारत और चाइना के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देशों की सीमाएं सीमा पर गश्त के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूकें होंगी भी तो उनका मुंह ज़मीन की तरफ होगा, यानी कि वो अपने देश की तरफ देखेंगे, वो भारत की सीमा की तरफ बंदूक नहीं चला सकते। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी हालात में सैनिक हथियारों का इस्तेमाल ना करें। यही कारण है कि हम लोगों ने देखा है कि भारत और चाइना के सैनिक आए दिन एक दूसरे के साथ बिना हथियार के भिड़ते नजर आते हैं। लेकिन गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों ने इस बार जो 1993 में समझौता हुआ था उसका उल्लंघन कर दिया और निहत्थे भारतीय सैनिकों पर गोलियां चला दी, जिससे भारत के 20 जवान तुरंत शहीद हो गए, और भारत में भी इसमें ज़रूरी कार्यवाही किया, और कहा जा रहा है कि लगभग 43 से 50 सैनिकों को भारतीयों ने भी मार दिया। अब हम लास्ट में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में दोनों देश के बीच में समझौता ही होता है। इसके पहले भी भारत और चाइना के बीच में समझौते हुए हैं। अब समझदारी यही है कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्वक सीमा विवाद का कोई रास्ता अपनाया जाए।